Hello friends. So today's topic is current electricity. So in current electricity we will study about the flow of current or the movement of current. इससे पहले आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। द करंट विल रिमेन कांस्टेंट, बट नाउ टुडे we will discuss on current electricity. So current electricity क्या है? The flow of current. The flow of current is called current electricity. तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बताया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या है, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम करंट को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ करंट? तो करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये हमारा करंट हो जाएगा। अब क्या क्या रहा, डेफिनेशन क्या कहती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज को भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज इज द फ्लो of electron in any conductor, and it is denoted by Q. तो चार्ज क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बताता है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ NE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन द कंडक्टर। एंड E क्या है? द चार्ज ऑफ और द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पता होगी 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कंप्राइज होकर क्या बनेंगे? दैट इज़ चार्ज। नाउ तो करंट क्या कहता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो करंट का सिंबल क्या है? करंट का सिंबल इज़ I। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I। डेफिनेशन क्या कहती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज किस रेट, अब रेट है तो रेट ऑब्वियसली टाइमिंग को डिनोट करेगा, दैट इज़ T। तो ये क्या हमारा बन जाएगा? दैट इज़ Q/T, दैट इज़ करंट। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो यहीं से SI यूनिट भी डेराइव कर लेंगे। अब चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलॉम्स में, और टाइम सेकेंड, दैट इज़ कूलॉम पर सेकेंड, और यू कैन से दैट एम्पियर। अब एम्पियर ही क्यों? एक साइंटिस्ट थे एंड्रे एम्पियर, जिन्होंने करंट को डिस्कवर किया था। तो इन्हीं के नाम पर इसकी SI यूनिट का नाम भी दे दिया गया, दैट इज़ एम्पियर, और इसको शॉर्ट में हम A से डिनोट करते हैं। कुछ इसकी माइक्रो यूनिट्स
भी हैं जिसको हम मिली एम्पियर, दैट इज़ मिली एम्पियर की अगर हम बात करेंगे तो MA, और उसके बाद थोड़ा बड़ी माइक्रो एम्पियर या माइक्रोन, दैट इज़ कॉल्ड द म्यू A। तो ये कुछ इसकी यूनिट हैं। अगर हम रिलेशन की बात करेंगे 1 मिली एम्पियर दैट इज़ 1 मिली एम्पियर, तो मिली आप जानते हैं 10⁻³ एम्पियर। और अगर माइक्रोन की बात करेंगे 1 म्यू A दैट इज़ कॉल्ड 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रोन की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है और उसके साथ में हमारा एम्पियर। तो ये दोनों यूनिट हो जाएंगी हमारी करंट की। तो अब आपने अभी देखा क्या यहाँ पर I जो कि करंट को डिफ़ाइन करना दैट इज़ Q/T और ये इसकी यूनिट। अब इसके बाद हम अगर बात करेंगे चार्ज की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि हाँ बताइए कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अ मेटालिक कंडक्टर पर सेकेंड और पर मिनट, तो इसके लिए हम अब जैसा कि आपने देखा कि चार्ज क्या होता है Ne, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं अपने फॉर्मूले में दैट इज़ I = Q/T, दैट इज़, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा Q = Ne/T। और ये सिंपली यू कैन से दैट N = IT/E, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है करंट के बाद पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज़ पोटेंशियल, तो बात आएगी पोटेंशियल की। तो व्हाट इज़ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, आपने देखा होगा कि हमेशा द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये आपने देखा होगा। तो अगर इसकी हम बात करें कि फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अगर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होगा, तो इसी तरह हमारा करंट भी जो है वो हायर लेवल से द सेम द करंट विल also flow from higher level to lower level कब, जब दो मेटालिक इलेक्ट्रॉन व्हेन टू मेटालिक कंडक्टर connected to each other, ओके। सो ये हो जाएगा कंसेप्ट हमारा फ्लो ऑफ करंट का, या फ्लो ऑफ चार्ज भी आप कह सकते हैं। तो इसमें एनर्जी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि करंट की फ़्लो की, तो आपको पता होगा कि करंट हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ़्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ़्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है कंडक्टर में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ़्लो करेंगे और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब चार्ज दो तरह का होगा जैसा कि आपने देखा है। तो इसको हम आयंस में अगर हम कंक्लूड करें तो कैटायन और एनायन। अब कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव, आप इस टी को प्लस बना लीजिए तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज कैटायन, एंड एनायन हमारा नेगेटिव चार्ज, ओके। अब कैटायन क्या है, अगर पॉजिटिव है तो इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी, और एनायन नेगेटिव है तो हमेशा इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मोर इन द एनायंस वाइल इन कैटायंस इट इज़ लेस। इसीलिए जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना रहेगा। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक तरह की स्टेट है, इलेक्ट्रिकल स्टेट है
जो कि बताती है विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन टू कंडक्टर्स आर आइदर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। तो ये क्या है, इट पोटेंशियल देख लेते हैं। पोटेंशियल इट इज द इलेक्ट्रिकल state of conductor which determines the direction of flow of charge when two conductors are kept in close contact or joined with metallic conductor। ओके, तो ये बात हो गई पोटेंशियल की, दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के मूवमेंट में कितना वर्क एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पोटेंशियल की जहाँ तक बात आती है तो वो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए यहीं, कोई भी टर्म्स क्लियर ना हुआ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।